हेलो गाइस, मैं हसन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल का वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानीज ऑन इंडियाज नैमो भारत, नैमो ही है ना लफ्ज़, ट्रेन है कोई नामो भारत ट्रेन। खैर आलोक सर की वीडियो है। ट्रेन जो है ना, अपना ट्रेन सिस्टम जो इंडिया का, वो वाकई में बड़ा बेहतरीन शानदार है। इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट की इस एरिया में, बहुत सेक्टर में इसमें। खैर पहले देखते हैं पाकिस्तान इस पर क्या बोलते हैं, फिर अपना भी व्यू देंगे। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है नमो भारत ट्रेन, इंडियाज फर्स्ट रीजनल आरआरपीटी नहीं आरआरटीजी, आरआरटीएस नाम है ना, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आरआरटीएस। चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग हमारे इस नई ट्रेन सर्विस को देखकर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। बड़ा मजेदार होने वाला है वीडियो। टिकट देखिए कैसे ली जा रही है। ऑटोमेटेड सिस्टम है ना सारा, सब कुछ इलेक्ट्रिक, सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम है। लेग रेस्ट, वेंडिंग मशीन, ऐसी सब कुछ ये ट्रेन के अंदर है। ये सारा कुछ ट्रेन के अंदर से होते हुए दुहाई डिपो के लिए चल रही है। आने वाले कुछ रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत की राइड लेंगे। ये मेट्रो से बहुत अलग है। सबसे पहले हम लोग स्टेशन पहुंचे। स्टेशन देखिएगा। ये इंडिया का है, वेंडिंग मशीन से प्रीमियम लेकिन अभी तक इस लेवल पे, जिस लेवल पे आपने वीडियो दिखाई है, वो खैर हम 20% भी नहीं है उसमें। इतनी सहूलियात एक ट्रेन के अंदर, हर चीज की लग्जरी चीजें दी गई हैं। हर चीज में इंडिया बहुत फास्ट चल रहा है। क्यों? इकोनॉमिकली तो वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा जहाँ तक नॉलेज है कि इंडिया इटसेल्फ जो है पहले से ये रेलवे के अंदर जो है ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा है, जो कि मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है उनका। रश आवर्स में देख लें, वहाँ पे फुल होता है, इवन के लोग लटक के जा रहे हो, तो मैंने अक्सर वीडियोस में देखा। तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो मेन है उनका, वो आई गेस के रेलवे के पॉपुलेशन भी तो इतनी ज्यादा है ना। यस, ज़्यादा है। तो इस वजह से उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है और राइटली इन्वेस्ट किया है। सिर्फ पॉपुलेशन हमारी भी कम नहीं है, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है हम भी। बट वो एक मार्केट बहुत बड़ी है। देखें, अगर वो 1 लाख लोगों में से 5,000 लोग विलिंग होते हैं, तो वो वहाँ पे अगर वो कंपैरेटिवली तो 10 लाख लोग अवेलेबल हैं, तो उसके लिए फिर 50,000 लोग विलिंग होंगे उस पर ट्रैवल करने में। यार जब भी कोई पाकिस्तानी ये कहता है ना कि मार्केट बहुत बड़ी है, आबादी बहुत बड़ी है, तो मार्केट बहुत बड़ी, तो मार्केट आपकी भी तो छोटी नहीं है। दुनिया की अगर 5वीं सबसे बड़ी आबादी आपके पास है, तो यानी कि अगर हम 100 रुपए कमाएंगे तो आप उनमें से 50 रुपए तो आप भी कमाओगे। 1/5 तो आपको भी मिलेगी ना यार। 5 रुपए में से 1 रुपए तो आप भी कमाओगे। तो अगर हम 500 रुपए कमा रहे हैं तो आप 100 रुपए तो कमाओगे ना। लेकिन आप 100 रुपए भी नहीं कमा रहे हो, आप 1 रुपए कमा रहे हो। तो बोलना बड़ा आसान है कि बड़ी मार्केट है, बड़ी आबादी है, तो भैया आप भी दुनिया की 5वीं, 190 से ज्यादा देश हैं और आप 5वें नंबर पर स्टैंड करते हो आबादी के मामले में। तो फिर प्रोपोर्शन जोड़ो ना फिर उसी आबादी के मामले में, कि आबादी के प्रोपोर्शन में हमारी कमाई कितनी है, हमारे पास इंफ्रा कैसा है और आपके पास क्या है। ये तो आप लोग पट से मुंह उठाए बक, हाँ जी अब मार्केट बड़ी है यार, मार्केट बड़ी। आपकी भी मार्केट छोटी नहीं है, आप भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मार्केट हो आप आबादी के लिहाज से अगर देखें तो। फिर क्यों आप पीछे हो? 5वां हिस्सा तो कमाओ आप। तो मार्केट इटसेल्फ वो बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान भी है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं और हमारी जो एक आप कह लें कि राइट इन्वेस्टमेंट है, वो एक जगह पे नहीं है। वो हर डिपार्टमेंट में है हमारे। अगर आप कंपेयर करें तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान पार्टीशन से लेकर आज तक चलता आ रहा है, आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा, लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने कहा ब्रिटिश टाइम की है, अगर हम बहुत सी चीज़ों को, माल रोड को देखें और बहुत सी चीज़ों को जो कि हमारे ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है, लेकिन उसमें इनोवेशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें, ब्रिटिश का जो चीज़ें उन्होंने गुलामी से निकलने के लिए एक तो अपनी पॉलिसीज़ निकाली, ऊपर से उन्होंने चीज़ों को इनोवेट किया, बहुत ज़्यादा बदल दिया। क्या वजूहत है कि उन्होंने गुलामी की ज़िंदगी को पीछे छोड़ा, लेकिन हम आज भी उन्हीं चीज़ों से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पॉलिसीज का तसलसल है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, जॉब्स क्रिएट हो रही है। वो एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर एक चल रहा है, और वो तसलसल है गवर्नमेंट का थ्रू आउट। जब से पार्टीशन हुआ है आज तक जो है, डिफरेंट जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, सारा कुछ है, एक पॉलिसीज चल रही हैं। इसी तरह डेवलपमेंट होती है ना किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को। अगर आप देखते हैं
तो जब वो मैनुअल परफॉर्म करेगा तो उसी में करप्शन करेगा। जब वो ऑटोमेशन पे आएगा तो करप्शन ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाती है। बिल्कुल सर, हमारे अगर रेल का निज़ाम का बात करें, ट्रेन का, तो क्या लगता है कि क्या अभी तक हम लोगों ने तरक्की की है अपने ट्रांसपोर्ट में लोगों को देने के लिए सहूलियात में? देखिए, आप किसी चीज़ को जब फोकस करते हैं ना तो उसमें हमने एक्चुअली उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया ना, हमने ज़्यादा फोकस किया है, मैंने जो देखा है अपनी ज़िंदगी में, हमने मोटरवेज़ पे तरजीह दी है। मोटरवे बन रही है लाहौर से कराची, पेशावर, मतलब वो डेवलप कर रहे हैं। हमने ट्रेन को डेवलप करते हैं तो आज अगर हम ऑरेंज ट्रेन बना सकते हैं तो हम भी पाकिस्तान के अंदर अच्छी मुसाफिर ट्रेन जो है वो भी बना सकते हैं। सर, ऑरेंज ट्रेन मेड इन पाकिस्तान तो नहीं है ना? लेकिन चलें, एक प्रोजेक्ट मेड इन इंडिया है, बिल्कुल मेड इन इंडिया है। आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है ना। एक दिन में तो आप जब आपने लोगों को एजुकेट करेंगे, वो इस काबिल होंगे तो बना सकेंगे ना। सर जी, ट्रेन बनाना तो छोड़िए, ट्रेन के कोचेज, ट्रेन के डब्बे भी आप नहीं बनाते हैं। अभी हाल ही में आपने चाइना से ट्रेन के डब्बे इंपोर्ट किए हैं। शर्म आ रही है? अभी नहीं आ रही है शर्म? ट्रेन के डब्बे भी आप नहीं बना सकते। ट्रेन इंजन, ट्रेन बनाना, ये तो मतलब आपके औकात से बाहर की चीज है। ट्रेन के डब्बे भी नहीं बना सकते आप। और अगर अभी भी शर्म नहीं आ रही तो अभी शर्मिंदा करने के लिए मेरे पास एक और मुझे एग्जाम्पल मिल गया है। गटर का ढक्कन तक नहीं बना सकते आप। गटर का ढक्कन भी आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो जो देश गटर का एक ढक्कन नहीं बना पाता वो कंपटीशन की बात करता है। पहले गटर का ढक्कन बनाना सीख लीजिए। गटर से अपने दिमाग में ऊपर उठाइए, अपने दिमाग को गटर से ऊपर, तब बात करेंगे। जब आप बनाने के काबिल नहीं है, फिर आप किसी दूसरे कंट्री के साथ कंट्रीब्यूशन से प्रोजेक्ट अपने पास लेके आते हैं, फिर अपने पास आप स्किल डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद आप फर्दर प्रोजेक्ट अपने बेसिस पे लगा सकते हैं। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, 15 साल हो गए आई थिंक सो, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा। 2 टेन्योर हो गए उनको। कितने? 2 टेन्योर हो गए। मतलब कि जो भी आप कह रही हैं कि मतलब कि वो अभी तक वहीं पे प्राइम मिनिस्टर है। हमारे लिहाज से तो हम तो उनके अगेंस्ट जाएंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम इंडिया को नहीं लाइक करते, वो हमारे मुल्क को नहीं लाइक करते, वो हमारे अगेंस्ट बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक राइट वे की बात है कि वहाँ पे देखो अगर उनकी इकोनॉमी है ना वो काफ़ी स्टैंड हो गए हैं। वो बेशक हम पे तनकीद करते हैं। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट में हिंदुस्तान इतना आगे चला गया कि दुनिया उसे सराहती है, लेकिन पाकिस्तान नहीं। देखें वो आगे चले चुका है तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं एज इट इज़ पाकिस्तानी होने के नाते। ठीक है, वो कहते हैं कि दुश्मन मरे खुशी ना करो, सजना भी मर जाना। वो डेवलपमेंट में इस वजह से आगे गया कि वहाँ पे जो लोग हैं ना वो अपना पैसा, उनकी जो फिल्म स्टार है उनको बड़ा पैसा मिल रहा है। यहाँ पे तो देखें पाकिस्तान में आप देख लें टैलेंट की भी, क्रिकेट हो रहा था पिछले दिनों पाकिस्तान का, तो वो बाबर आजम पे तनकीद करने लगे, पाकिस्तान क्रिकेट हारने लगे। गेम है, गेम में हार जीत चलती रहती है। वो अपने बेसिकली आप देखें ना, विराट कोहली उनका कितने सालों से कप्तान था, अब जाकर रोहित शर्मा बना। यहाँ पे कभी बाबर आजम को कप्तान बनाएंगे, कभी सरफराज को बनाएंगे। यहाँ पर एक फॉर्मेट पे टिकने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे आए दिन प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, आए दिन क्रिकेट बोर्ड की कबीना चेंज होती है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मुझे नहीं लगता कोई कंपैरिजन है हमारा इस तरह की एडवांसमेंट में। हमारे पास फॉर एग्जांपल ऑरेंज ट्रेन है एक, जो विद इन ए सिटी ऑपरेट कर रही है और वो वेल इक्विप्ड है, लेकिन वो पूरे पाकिस्तान में नहीं चलती। एक वेल बैलेंस तरीके से ऑपरेट हो रही है और वो एक ही सिटी के अंदर है। ये मेरे ख्याल से इसके अंदर खामी है और इसी तरह की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ मूव होने की ज़रूरत है हमें। अब वजूहात आप मुझे बताइएगा कि हिंदुस्तान हर चीज़ करने में पाकिस्तान से 4 से 5 से 10 गुना आगे इनिशिएटिव लेता है और हम वो करने का सोचते भी हैं तो नहीं कर पाते। बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन हम अगर इंडिया की बात करें तो उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम बहुत बड़ा है, तो हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी उनके कंपैरिजन में तो बहुत कम है। तो इसी वजह से जो उनके जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं तो वो तो अभी भी बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान के जो एवरेज है उससे भी पीछे हैं। तो पता कितने सूबे हैं, कंपैरिजन दोनों का करो तो कितने सूबे बनते हैं। वही बात कर रहा हूँ कि जो अभी उनकी दिल्ली या आप उनकी मुंबई की बात करें तो उधर तो बहुत ज़्यादा उनका एडवांस है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी इस पे इतना ख़ास जो आपने बात की काम नहीं हो रहा। लेकिन होपफुली हम कोशिश कर सकते हैं कि आगे। अगर मैं बात करूँ ना उनके चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई ऑलमोस्ट, तो अभी वर्ल्ड कप में ना हमारे एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट गए थे, उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ की थोड़ी बहुत जितना हो सका दिखाया। तो बहुत एडवांस उन्होंने दिखाया कि एक रिक्शे में जब हम ट्रैवल करते हैं तो रिक्शे के बाद जब हम उतरते हैं तो उधर मीटर चल रहा होता है, उसको देख के हम खुद ब खुद पैसे दे देते हैं। रिक्शे वाला ये नहीं कहता आपका 300 बना, रिक्शे वाला ये नहीं कहता आपका 500 बना, मतलब मीटर रीडिंग होती है।
अगर अभी की बात करें पाकिस्तान की, तो क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला कर रहा है या कितना पीछे है? अभी बहुत पीछे है। अभी अगर हम इन रियलिटी देखें ग्राउंड लेवल पे तो बहुत पीछे है पाकिस्तान। अभी इसको काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादातर बात हो रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन में तो अभी हम देख लें कि बड़े शहरों में थोड़ा बहुत सेटअप अच्छा हुआ है, जो कि कराची में तो अभी भी उस तरह से नहीं निज़ाम है। लेकिन लाहौर या पंजाब की खुसूसन बात करूँ तो इनके बड़े शहरों में बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन इससे हट कर अगर मैं जनूबी पंजाब की बात करूँ या इस तरह, तो उधर तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं, सड़कें नहीं है तो ट्रांसपोर्ट क्या होगा। हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर रोड जितने बुरे हैं। तो वही है। और जो इंडिया है वो तो फिर एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात, हमारा वही निज़ाम चल रहा है जो ब्रिटिश में देखे गया, वो चाहे रेलवे का हो खुसूसन, क्योंकि रेलवे का हमारा सबसे ज़्यादा इधर था। लेकिन पाकिस्तान ने उसके बाद इस पर कोई काम नहीं किया। आए दिन कोई ना कोई हादसा इस तरह के होते रहते हैं। बिल्कुल। आप मुझे बताइएगा, अभी आपको पता है कि 3 डेज़ पहले की ये खबर थी कि हिंदुस्तान ने एयर टैक्सी बनाने का इनिशिएटिव लिया अमेरिका के साथ मिल के, और 2026 के अंदर वो पूरे इंडिया में चलाई जाएगी। एयर टैक्सी जहाँ आधे घंटे का सफ़र है वो 7 मिनट का सफ़र, जहाँ 1.5 घंटे का सफ़र है वो आधे घंटे का सफ़र। क्या वजूहत है कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री के अंदर लाते हैं और फिर दुनिया उधर इन्वेस्ट करती है, क्यों? इसकी जो असल में आप बेसिक रीज़न देखेंगे तो जब 1980s में पाकिस्तान और इंडिया एक ही सतह पे थे, बराबर थे। 80s में हमारे इधर जाओ हक साहब आ गया, इस्लामाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, अफगानिस्तान जहाज स्टार्ट हो गया, आप उधर जंग लड़ने स्टार्ट हो गया, आपने मदरसों में एक दहशतगर्द पैदा करने शुरू कर दिए, जहादी पैदा करने शुरू कर दिए, आपने एक दूसरे मुल्क में जाके उसकी जंग को अपनी जंग बना के अपने बच्चों को भी मरवाया और बिला वजह की सारी दुश्मनी भी ली उनके साथ। वहाँ उसी दौर पर अगर आप इंडिया को कंपेयर करके इंडिया को देखें तो इंडिया क्या कर रहा था, इंडिया बैरून मुल्क जाके वहाँ से जो उनकी मेन यूनिवर्सिटीज़ थी उन्हें उधर बुला रहा था कि आप हमारे पास आए, हमें एक ब्रांच दें अपनी। IIT आपने देखा वहाँ आज दुनिया के नामवर, आप दुनिया की जो मर्जी कंपनी उठा के देखिए उसका जो CEO वो इंडियन नसाद निकलेगा। तो ये एक जो सबसे हमारी बेसिक रीज़न रह गई अभी तक हमारी जड़ों में है कि हम वही आज भी वही जहादी फसादी तंजीमी वही हम उसी सोच पे खड़े हुए हैं। आप एक और चीज़ नोट करेगा कि हमारे इधर तंजीम पे पाबंदी लग गई, लेकिन जमात इस्लामी पे नहीं, वो जमीयत पे नहीं किसी ने पाबंदी लगाई। उन्होंने बाकी सारी तंजीमों तो बैन कर दिया जो दूसरी सियासत में मतलब जहाँ से लीडरशिप निकलनी थी, और उन्होंने सिर्फ एक जो ख़ास इस्लामी तंजीम थी जमीयत जिसे कहते होते हैं, उन्होंने उसे प्रमोट कर दिया। तो उसका क्या है कि आज अपनी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कभी जाएँ उधर, पंजाब यूनिवर्सिटी जाएँ आप, कायदा यूनिवर्सिटी बैन होगी उधर, उसके साथ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, आप जाएँ उधर, आप देखेंगे कि वहाँ पे अपना लोग जो है उनकी सोच कितनी मतलब वो है बैकवर्ड सी सोच है, और वो मरने मराने पे तुले हुए हैं, मतलब उन्हें मरने और मारने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो इवन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पाकिस्तान की अगर बात करूं तो अगर लाइक मैंने दुपट्टा नहीं लिया हुआ, तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊं कहीं पे मुझे मौलवी हजरात मिल जाएं, सिर्फ वो मौलवी कहने को नहीं, सिर्फ उन्होंने दाढ़ी रखी हो, तो वो ऐसा मुझे लेक्चरर, ऐसा मुझे ज़मीन सर से पाँव तक वो कर देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हिंदुस्तान की लड़कियों की बात करें, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं ज़्यादा। उनके इसरो आपको पता होगा, इसरो में उनकी लड़कियाँ, हर लेवल पर उनकी लड़कियाँ, इवन रिक्शा तक चलाने के लिए लड़कियां हैं। वहाँ पर लड़कियों को जितनी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में नहीं है, क्यों? देखिए इसकी बेसिक जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इन्होंने इस्लामाइजेशन है ना, एक इस्लामी सोच है, मतलब आपकी हर हाल में ना बिला वजह मतलब इस्लाम को आगे लाया जाता है। हालांकि इस्लाम में ये ख़वातीन के मतलब हकूक़ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है, उन्हें तालीम और तरबियत पे। आप देखेंगे कि आप सल्लम की जो थी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा, वो खदीजा, वो क्या नाम है सबसे आगे थी, उन्होंने बिजनेस थी और उन्होंने क्या नाम है कारोबार भी किया, और उसके अलावा टीचिंग्स जो थी इस्लाम की, हज़रत आयशा जो दूसरी ज़ौजा थी उनकी, वो उनसे सारे ये हमारे जो सहाबा कराम है वो भी पढ़ते थे आगे। तो जो पर्दे वाला है ये बिला वजह के इधर एक इशू बनाया गया, एक औरत का हक है कि वो करे या ना करे। और सिर्फ तवज्जो और पर्दा सिर्फ औरतों के लिए है, क्यों? मर्दों के लिए क्यों नहीं? मर्दों की भी है, मर्दों की हमारे मौलवी हजरात की नज़र में मौलवियों का तो फिर वो है ना कि वो अपना इस्लाम लेके आ गए हैं। मसला ये है कि आप जो असल इस्लाम है ना वो कहीं पीछे रह गया, पता नहीं वो किधर रह गया, वो बहुत पीछे रह गया। जब से मतलब वो खिलाफत ख़त्म हुई है ना, उसके बाद इन्होंने अपना इस्लाम ला दिया, खुसूसन बरसगीर पाक हिंद में। तो मैं कहता हूँ ये असल इस्लाम है ही नहीं, जो इधर लागू किया गया वो असल इस्लाम है ही नहीं। तो ये मौलवी जो है ये अपनी
पेट बचाने के लिए, मतलब अपनी रोजी बचाने के लिए तरह तरह के फतवे दे देते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने पहले अफगान जहाज को लीगलाइज कर दिया, मतलब फतवे दे दिए कि लड़ो जाके। बरे शगीर पाको हिंद, कहां इसका जिक्र है जरा बताइएगा। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें पाकिस्तान भी है, उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें सब है। भारतीय उपमहाद्वीप, जब आप एटलस पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दुनिया भर में यही पढ़ाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडो पाक, पाको इंडो सब कॉन्टिनेंट नहीं पढ़ाया जाता। तो सबसे पहले इस चूरन को साफ करें, सच्चाई को स्वीकार करना सीखें, हिस्ट्री में जो असली चीजें हैं, जो असली तारीखें हैं, वो पढ़ना सीखें, वो समझना सीखें। बरे सगीर पाको हिंद इस नाम की कोई चीज नहीं, आप लोगों ने नया नामकरण कर दिया। तो फिर वो परसों बयान दे दिया उन्होंने कि नहीं जी पता नहीं कौन वहां पे भेज रहा था। सर आपके मदरसों से पैदा हो रहे थे। इन्होंने असल में मसला ये है कि आइडियोलॉजी इन्होंने जो अपना आइडियल रखा हुआ है ना, वो यही अफगानी जो है इन्हें रखा हुआ है, ठीक है। और इससे पहले जो हमारे जितने भी इधर रह के गए हैं उनकी यही सोच थी कि औरत को मतलब लॉन्डी बना के, आप बेसिकली आज भी हमें जो इस्लाम की टीचिंग देते हैं ना, उसमें ये आप सल्लम के दौर में ये बताते हैं जी वो लॉन्डियाँ रखी हुई थी, मतलब ये वो औरत को उस लेवल पे समझते ही नहीं है। ये औरत समझते हैं कि इनके घर की चीज़ है, ये बोल सकते जिस तरह इनका दिल करे, तो ये ऐसी चीज़ नहीं है। असल इस्लाम इस चीज़ पे फोकस नहीं करता, इस्लाम इससे बहुत ऊपर की चीज़ है। इस्लाम को बिला वजह इसके अंदर लेके आते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा कि कल अब्दुल रज़ाक जो हमारे क्रिकेटर है फॉर्मर, उन्होंने एक बयान दे दिया उधर बैठे बैठे कि जी ऐश्वर्या राय से नेक बच्चे। भाई आप कौन से उधर क्या नाम है नेक बच्चे पैदा किए बैठे हो, आप कौन से उधर तरक्की की बैठे हो। आपकी 24 करोड़ आवाम, 24 करोड़ चोर है, गद्दार है, सारी इनमें से कोई एक ईमानदार बंदा मुझे ढूंढ के दिखा दे। तो ये आप कौन सा, आप किस मुंह से तनकीद कर रहे थे उन पे, आप खुद तो देखे ना। आपके जो साथ बैठे हुए थे वो फिक्सर बैठे हुए थे, आप उन पे उसके साथ बैठ के, वो आपसे कई दर्जे अच्छी होगी, आपको नहीं पता उनका। आज तक हम लोगों ने, क्या बात कही है भाई आपने, बड़ी मार्के की बात कही है। और मुझे डर है कि किसी मौलवी का फतवा ना आ जाए आपके ऊपर, या आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर दी जाए, जिस तरह से आपने इस्लाम के बारे में बात की है और जिस तरह से। और अब्दुल रज़्ज़ाक, वो तो एक नंबर का घटिया इंसान अब्दुल रज़्ज़ाक, नाली का कीड़ा है, नाली का कीड़ा। अब माफी मांग रहा था कि मैंने मिसाल कुछ और देनी थी। अबे तेरे दिमाग में जो कचरा भरा है, चूंकि गंदी नाली के कीड़े हो तुम, तो सोच भी तुम्हारी उसी गंदी नाली के कीड़े जैसी होगी। ऐश्वर्या राय की जूती के नीचे का जो धूल होता है ना, उसकी तरह भी नहीं हो तुम। गुस्सा इसलिए आया क्योंकि अभी इधर जरा मैं ट्रैवल कर रहा था, गांव आ गया हूं ना, तो बीच में देख नहीं पाया मैं दो दिन, लेकिन दर्शकों की तरफ से भारी डिमांड आई, और तो मैं इसीलिए, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक का नाम है तो मैं कहने पर मजबूर हो रहा हूं। और अब्दुल रज़्ज़ाक जैसे लोगों से पाकिस्तानी भरे पड़े हैं पाकिस्तान में, उस सोच से। और इस भाई की जो सोच कहती है, मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूं भाई साहब, जिस तरह से आपने सच्ची बात बताई है इस्लामाइजेशन के बारे में, मौलानाओं के बारे में, और इस अब्दुल रज़्ज़ाक के बारे में, गंदी नाली का कीड़ा अब्दुल रज़्ज़ाक। अब्दुल रज़्ज़ाक, अगर तुम इंडिया में आ गए ना, आसपास भी दिख गए इंडिया में, यकीन जानो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम इन द सेंस कि तुम्हें इतना ट्रोल करेंगे हम लोग कि छोड़ेंगे नहीं तुम। और दुनिया भर में जहां भी इंडियंस हैं, और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, ये मैसेज जरूर पहुंचाए, जहां कहीं भी अब्दुल रज़्ज़ाक निकले, आप लोगों के सामने दिख जाए, शेम अब्दुल रज़्ज़ाक कहना है, उसको शेम करके उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल करा देना है। खैर पाकिस्तान में निकलता रहे, पाकिस्तान से बाहर निकलना मुश्किल करा देना उसका। दुबई में हो, सऊदीया में हो, जहां भी दिख जाइए अब्दुल रज़्ज़ाक, इसको शेम करना है, इसको इसकी औकात दिखानी है कि तू कहां का है। गुस्सा मुझे बहुत रेयर आता है, लेकिन जिस तरह की बात उसने की है ना, एक्चुअली आपकी सोच झलक जाती है आपकी बातों से, आपके मुंह से वो बात निकली जाती है जो आप सोच रखते हो। ऐश्वर्या राय कब आएंगे बराबरी में, पता नहीं तू कैसे पैदा हो गया नालायक। तेरी माँ भी तेरे ऊपर शर्म आ रही होगी, तेरी माँ को भी, कैसा बेटा पैदा किया मैंने जो इस तरह की सोच रखता है एक महिला के लिए। तक हम लोगों ने अपनी ग्रूमिंग को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं की। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है, एक तो हमारा जो निसाब है, जो हमारी सोच है, निसाब में हमें एक रटा सिलेबस दे दिया जाता है जिस तरह मुताला पाकिस्तान है,
तो इसी तरह जिस तरह मुताला पाकिस्तान बिल्कुल ही अलग एक सब्जेक्ट है, मतलब जो हक़ाइक़ के बरक्स, इसी तरह इस्लामियात में भी कुछ मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, उसे कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि अपने निसाब पे तवज्जो दें। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, उसके बाद आप सबको इजाज़त है। आखिरी सवाल ये है कि क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितनी लिमिटेशन है, कितना टाइम लगेगा? मिनिमम हमें 50 साल लगेंगे। उसकी वजह यह है कि हमें अभी अदारे अपने बनाने पड़ेंगे। 50 साल में वो और आगे निकल जाएगा। हमें अब उसकी सोच नहीं रखनी चाहिए इंडिया की, हमें अफगानिस्तान की रखनी चाहिए कि हम उनसे आगे किस तरह निकलेंगे। तो हमें अभी से काम शुरू कर देना चाहिए, कुछ अच्छे अदारे बनाने चाहिए जो ग्रो करे, ताकि हम आगे निकल सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया, और यकीन मानिए इस भाई ने जो बातें कही हैं, अगर पाकिस्तान का युवा इस तरह की सोच रख ले तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप डेवलप हो सकते हैं। इस भाई ने बड़ी हिम्मत की बात की है कि अपनी गलतियों को माना है, वो चाहे गलतियां आपके मजहब में है, आपकी सोसाइटी में है, आपकी कंट्री में है, उस सब की बात की है उस भाई ने। मजहब की गलतियों को भी माना है। गलतियां हमारे धर्म में भी थी, सती प्रथा खत्म किया हमने, और भी कई चीजें थी हमने खत्म कर दी। हो सकता है उस वक्त के हिसाब से वो चीज सही थी, आज के हिसाब से वो इररेलेवेंट है, हमने खत्म कर दिया। उस वक्त आक्रमणकारी थे तो जौहर जायज था, आज आक्रमणकारी नहीं है तो आज जौहर बंद हो गया। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, वक्त के साथ चीजें बेहतर होती हैं। कभी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप लोगों ने इसको जिद पकड़ के बैठा कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं इस भाई को बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने बड़ी बेबाकी से बात की। और बी सेफ, बी सेफ, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, इधर भी देखेंगे, भारत में भी देखेंगे, आपके खिलाफ लोग इस वीडियो को प्रसारित भी करेंगे। तो ये यूथ ने एक बात सही कही है, और मुझे लगता है पाकिस्तान में ऐसे यूथ शायद 0.111 मतलब 0.00001% में नहीं है। तो इस बेबाकी से इसने, आप सोचिए इसकी सोच क्या है। मुझे लगता है कल को दबाव में आके शायद इसकी सोच बदल जाए, लेकिन अभी जो इसकी सोच है बहुत अच्छी सोच है, और ये डेवलप करने वाली सोच है। और दूसरी बात, आपने कही कि भारत से मुकाबला करने, मुकाबला क्यों करना है? खुद को डेवलप करना है, खुद को बेटर बनाना है। मुकाबला क्यों करना है? यहां कोई रेस नहीं लगी, मत करिए मुकाबला। हम भी मुकाबला नहीं करते, हम अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। लिस्ट में भले हम ऊपर चढ़ जाते हैं, कोई रैंकिंग जारी करता है, लेकिन हम अपने आप को बेहतर करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें अमेरिका को तबाह कर देना है, हमें अमेरिका को हरा देना है, हमें चीनों को हरा देना है। नहीं, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। दूसरों से बेहतर हम अपने आप बन जाएंगे। तो ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। और रही बात भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, नमो भारत एक्सप्रेस की, तो ये बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। दिल्ली से मेरठ इसके बीच ये चलने वाली है RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल आधुनिक सुविधाएं हैं, ऑटोमेशन है, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात कही, ऑटोमेशन है। इससे करप्शन बहुत मिनिमाइज हो जाता है। फोन से आप टिकट ले सकते हैं, आप वहां जाकर टिकट ले सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, स्पीड बहुत अच्छी है, सेफ्टी बहुत अच्छी है। मजा आएगा आपको उस सफर में करने में। आप सोचिए कि जो आदमी मेरठ से मान लीजिए रोज दिल्ली आता है, अभी उसके मान लीजिए 4 घंटे लगते हैं, उससे अगर 2 घंटे लगेंगे, तो आप सोचो कि वो 2 घंटे अपनी लाइफ के बचाएगा, कुछ और चीज करेगा, वो और प्रोडक्टिव काम करेगा। उसको पता है कि मेरे 2 घंटे कम लगने हैं, 2 घंटे मेरा खर्च नहीं होना, और ये बड़ी बात है। खैर, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वीडियो ये थी, असल में ये इंडिया का थी, एक नमो जो ट्रेन थी उस पर। अच्छा, जो क्लिप्स उन्होंने दिखाए ना वीडियो में, जो क्लिप्स दिखाए हैं उस एतबार से तो वो वाकई में बहुत ही यकीन एडवांस एक मतलब कि ना ट्रेन सिस्टम है। अगर इसकी पर्सनली तौर पर ज़्यादा वीडियो मिलेगी तो इस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो ये नमो सिस्टम जो भारत ट्रेन सिस्टम है, इसकी जो पूरी, अच्छा भारत डिजिटलाइजेशन में बहुत आगे जा चुका है। उनकी देखें टिकट्स ऑनलाइन स्कैनिंग, पेटीएम, उसके बाद यूपीआई की पर तो हम काफ़ी वीडियोस भी कर चुके हैं, जो मतलब पूरी इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो सब्ज़ी फरोश हैं,
जो मतलब उनकी मार्केट्स में या गली कूचों में सब्जी फरोश बैठे हैं, ठेले वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, उन सब के पास ये UPI सिस्टम, एक पेटीएम, ये स्कैनिंग वाला चल रहा है, QR सिस्टम, ये सारे चल रहे हैं। तो हमारे बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें मैंने चंद में देखा, मैं जब बड़े रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी शॉपिंग मॉल रेस्टोरेंट्स में भी नहीं है। हालांकि फैसलाबाद के अंदर दो जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, सरीना में है, बाकी जो और दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं बड़े बड़े सरीना में मैं गया हूँ ना, मुझे पता है। फैसलाबाद में इतने बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट है आप। मैं ये नहीं कहता कि मैं सारे फिर हूँ, लेकिन मैं मैक्सिमम में गया हूँ। सरीना में है, बाकी आई थिंक किसी में भी जितना मैं गया हूँ पता नहीं, इसके अलावा जो भी रह गया भाई उन हो सकता है और भी कितने रह गए हों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है फैसलाबाद में वो सरीना होटल है, आपको भी पता है। समुद्री रोड जी, शहर में समुद्री रोड पर दूसरा भाई अल अजीज है। अच्छा, उधर भी नहीं है। मतलब यह है कि इंडिया की तरक्की और इंडिया की डिजिटलाइजेशन और पाकिस्तान को कंपेयर करें पर अगर ग्राउंड लेवल पर तो ये पता चलता है कितना डिफरेंस। इसी तरीके से पाकिस्तान की ट्रेन का हिसाब मैंने वीडियो की, ब्लॉग किए हुए हैं, पाकिस्तान ट्रेन फैसलाबाद की ट्रेन पर दूर ना जाएं, पता है मैं खुद खटारा से ट्रेनें हैं। तो यही बातें तो भाई आलोक कह रहा है कि आप चाइना से माल मंगवाते हैं और वो भी नकारा किस्म का, फिट भी नहीं बैठता, फिट नहीं बैठता, तो दोबारा आपको भेजना पड़ता है और जिसकी वजह से आपको डबल एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। असलम भाई इधर है कि वो बहुत मुझे याद आ गई, मतलब जो नाकाम इंसान होगा ना वो अपनी नाकामी के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढेगा उसको डिफेंड करने के लिए, और यही काम पाकिस्तानी अवाम के अंदर है जिसकी वजह से ये और पीछे जा रहे हैं। क्या डिफेंड है? जब इंडिया की तरक्की की बात होती है क्या कहते हैं असलम भाई? वो जो पाकिस्तानी एक ने भी कहा था, क्या कहते हैं भाई? वो यही कहते हैं कि भाई वो बड़ी मार्केट है, आबादी बहुत हमारी जो मार्केट है वो छोटी है। मतलब इधर ही आते हैं ना, मार्केट के बारे में बात करते हैं, यही बात मार्केट बड़ी। वो कहते हैं कि मतलब इंडिया की बहुत बड़ी मतलब मार्केट है, लोग बहुत ज़्यादा, चीज़ें बहुत सेल परचेज होती हैं इधर। पाकिस्तान छठी या पाँचवीं या छठी है। जब मैंने पढ़ी थी ना उसमें तो छठी थी शायद, आप पाँचवीं इकॉनमी हो, सॉरी इकॉनमी कह रहा हूँ, आबादी जो होगी हो। जब मैंने पढ़ा था आई थिंक 6 मंथ पहले, साल पहले, उधर उस वक्त तो छठी थी। आई थिंक अब बदल गया हो डाटा, मैंने आपका चेक नहीं किया। चलो पाँचवीं मान ले, छठी मान ले, उस हिसाब से तो चलो पाँचवीं मान ले, तो उस हिसाब से तो इंडिया और पाकिस्तान का आबादी की कंपेयर करना है ना, तो इस हिसाब से जिस तरह लोग साहब ने भी कहा कि फिर अगर हम 500 रुपया कमाते हैं तो आपको 100 रुपया कमाना चाहिए ना। सही बात है, ऐसे ही ना। लेकिन हम 100 नहीं, हम वाकई में एक लोग ने एक कह दिया, बल्कि अगर इंडिया की यार इस हाथ तक उन्होंने कहा है कि भाई आप गटर के ढक्कन तक नहीं बना सकते। हकीकत है, हम ये तो हकीकत है, हम चाइना से सारा माल इंपोर्ट करते हैं और इंडिया देख लें, इंडिया ढक्कन बनाता है, यूएसए में वो ढक्कन इस्तेमाल भी किए जाते हैं। हाँ जी, वीडियो ईरानी की चले, ये तो चले हो गया कि इंडिया ढक्कन बनाता है, लेकिन सुपर पावर जो है वो इनके ढक्कन इस्तेमाल करता है अपने गटरों पे। उसके अलावा भी देखें कि ढक्कन को तो बहुत बड़ी बात कह दी। हम तो जो मोबाइल में सिम निकालने के लिए पिन यूज होती है वो भी चाइना की है, वो भी चाइना की। ढक्कन तो बहुत दूर की बात है। हमने यहाँ बात ये है कि हमने कभी कोशिश नहीं की। अगर और डिफेंड करते हैं अपनी नाकामी को, फिर इस वजह से तो हम बर्बाद हो। मेरे ख्याल में मुल्क वही ज्यादा तरक्की करता है जो अपनी प्रोडक्शन पे ज्यादा जोर देता है, जो चीजें प्रोड्यूस करता है इंडिया ज्यादा तरक्की करता है। इंडिया कर रहा है, जैसे चाइना आप देख लें, चाइना हर चीज बना रहा है, काफी वजह से ही है भाई। मैं ये नहीं कर रहा कि इंडिया सारी चीजें अपने मुल्क में बना रहा है, ये लेकिन पूरी कर रहा है भाई रास्ते पे निकल तो गया है ना। जब आदमी निकलता है तब मंजिल भी मिल जाती है। अच्छा, एक लड़के ने बिल्कुल बात जब ठीक की थी, एंड वाला जो था ना, उसने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा कि भाई जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ज्यादा पीछे है इंडिया से, क्योंकि उसकी उन्होंने रीजन बताई। उसने कहा है कि पाकिस्तान जब रशिया अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो वहां पे उनके जो असले देता था वो तालिबान जो थे वो तैयार करता था। इस वजह से ऐसे कामों में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से वो तरक्की नहीं कर सका। अच्छा, पाकिस्तान की सोच ये थी, मुझे हो सकता हो कि मैं गलत भी हूँ। पाकिस्तान की सोच पता क्या होती है? हम मिलिटेंट्स तैयार करें कि हम 2 तरीके से खाएंगे दुनिया को। तो खाने के मतलब ये कि डॉलर पैसे, एक तो 2 तरीके से फ़ायदा उठाएंगे।
एक तो हम वो मिलिटेंट्स इस्तेमाल करेंगे रशिया के खिलाफ यूएसएस डॉलर लेंगे, वही फिर मिलिटेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे इंडिया के खिलाफ और हम कश्मीर में मतलब जो है ना ये फसादात वगैरह करवाएंगे। मतलब उनका था ये कोशिश कि लेकिन कुदरत जो है अपना निज़ाम खुद चलती है, जैसा करना है वैसा करना है, और आज वो पाकिस्तान उन चीज़ों का खमियाजा भुगत रहा है। वही चीज़ें उनके गले पड़ी हुई हैं, वही चीज़ें आप गले पड़ गई। ये कहाँ से आई है? लेकिन इसका मतलब है कि जो गड़ा उन्होंने दूसरों के लिए रहमतुल्लाह क्या कहना चाहते हैं? मैं जो है ना पहले डिफेंड करता था पाकिस्तानियों को भी, ये सच्चे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अब ये बिल्कुल आज अपने अंकल वाली भी क्या बताओ ना क्या हुआ असलियत जान गए ना यार। भाई मैं एक बात सच सच कहता हूँ, आज हम हालांकि मैं जब से वीडियो कर रहा हूँ, जब से मैं रहमतुल्लाह के साथ वीडियो कर, आज पहली मरतबा रहमतुल्लाह ऑफ कैमरा ये माना है कि इंडिया वाकई में हमसे बेहतर है। पहले वो कहता था मैं नहीं मानता था, लेकिन अब मुझे जो चीज़ें समझ आ रही है ना, ये पहली मरतबा इसने ऑफ कैमरा माना है। ऑन कैमरा इसने पता माना कि नहीं माना, ऑफ कैमरा आज उसने इससे मेरी डिस्कशन है, क्योंकि आज इसकी डिस्कशन अपने अंकल से भी है जो कि एक एक्स रिटायर आर्मी के मतलब के बंदे हैं, उस इसी मौजू पर वो कहते हैं। तो फिर ये मेरे पास आया था वीडियो, तो मुलाकात होती रहती बात पर, तो उस वक्त इसने कहा दिया। मेरी बात सुने ना, जो सच जब सामने आ जाए तो उसको भाई मानना चाहिए, सच का सामना करना चाहिए। मुझे मेरी बात सुने कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने से पहले मुझे वाकई ये लगता था कि पाकिस्तान सच है जो भी करता, क्योंकि हमें जो अपनी मेन मीडिया उसने अपने दायरे में घेरा हुआ, तुम्हें पता नहीं था। लेकिन अब आए हैं, पहले मैं बोलता था, आप भी सुनते थे, और आप अक्सर मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ कि ये इसका जुबान से तारीफ कैसे हो रही, मैं कमेंट्स चेक करता रहता हूँ। लेकिन भाई मुझे अब वाकई पता चल चुका है, तो मैं अब भी अगर तारीफ आपकी बनती तो ना करो, तो भाई मैं सबसे इसकी वजह पता है क्या हूँ। लेकिन भी मैं इसलिए कह रहा था आज, और मेरी जो मैच भी था रात को, तो उस वजह से इंडिया सब हार गया, तो इस वजह से मैंने जो है ना मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। मेरी सपोर्ट भी इंडिया को थी कि यार ये वर्ल्ड कप जीत जाता है, लेकिन किस्मत को जो मंजूर था ऐसा वही है। पाकिस्तान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान अपने दम पर खड़ा नहीं होता, चाहे लेट हो, लेकिन अपने पाँव पर खड़ा हो और अपनी चीज़ें खुद बनाए। इंडिया खुद बना रहा है, ये बड़ी बेहतरीन मिसाल है इंडिया की तरक्की की। मज़ेदार थी वीडियो, मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।